हेलो एंड वेलकम टू द लूप बैट। मैं आनंद, आपका होस्ट एंड दोस्त। स्वागत करता हूं पाइथन के सीरीज में, जहां हम बातें कर रहे हैं पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक। सारा कुछ इस सीरीज में हम टच करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बातें किया था पाइथन्स के बेयर बोन्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। और हमने बातें की थी कि ब्लॉक क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है। और हमने अपना पाइथन का पहला कोड लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, इस वीडियो में हम बातें करेंगे डायनेमिक टाइप क्या होता है, स्टैटिक टाइप क्या होता है, डाटा टाइप इन पाइथन्स क्या होता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टैटिक और डायनेमिक टाइप है। पहला, स्टैटिक टाइपिंग। अच्छा, किसी भी डाटा टाइप को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं उसमें दो तरीके से टाइपिंग होती है। एक स्टैटिक डाटा टाइपिंग होती है, डायनेमिक डाटा टाइपिंग होती है। स्टैटिक डाटा टाइपिंग में क्या होता है कि जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उससे पहले हम उसका डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे हमें कोई, मान लो इंटीजर अगर किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है, तो उससे पहले हम इंट लिखेंगे जो डिफाइन करेगा कि वो जो एक्स है, ठीक है, उसमें 10 स्टोर है, वो एक इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मतलब वैल्यू हम स्टोर कराते हैं या कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, तो उससे पहले हमें एक उसका डाटा टाइप बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में हम इस तरीके का डाटा टाइप यूज़ करने वाले हैं। वो स्टैटिक टाइपिंग होती है। डायनेमिक टाइपिंग में कुछ नहीं होता है, सिंपल हम वो वेरिएबल स्टोर कराते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं, और जो हमारा कंपाइलर होता है वो रन टाइम में उस वेरिएबल को डिफाइन करता है कि वो इंटीजर होल्ड किया हुआ है, फ्लोट होल्ड किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर यू होल्ड किया हुआ है, या क्या होल्ड किया हुआ है। वो रन टाइम पे वो डिक्लेयर कर देता है कि वो जो वेरिएबल हमारा है वो किस तरीके का है, या कौन सा डाटा टाइप को कैरी किए हुआ है। हम बातें करते हैं स्टैटिक टाइपिंग में। स्टैटिक टाइपिंग में ज- अगर बात करें तो हम जब सी यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं, या सी सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो स्टैटिक टाइपिंग होती है। स्टैटिक टाइपिंग पढ़ लेते हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल नोन एट द कंपाइल टाइम, यू मस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप बिफोर यूजिंग इट। मीन्स वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें उसका टाइप बताना पड़ता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज में एर्लियर एरर डिटेक्शन, बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज में रिक्वायर्स मोर डिक्लेरेशन, ठीक है, ज़्यादा हमें वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे डाटा टाइप जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसका डाटा टाइप, सॉरी, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले उसका डाटा टाइप हमें डिफाइन करना होता है। लेस फ्लेक्सिबल है। ओके। डायनेमिक डाटा टाइपिंग में जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक डाटा टाइपिंग में हम सिंपल वैल्यू लिखते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। वो रन टाइम पे जो होता है, कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसमें जो वैल्यू हमारी है वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या कौन सा टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ द वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट द रन टाइम। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप बिफोर हैंड। ठीक है, उसको यूज करने से पहले हमें उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो पाइथन है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रूबी हो गया, ये हमारा क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अच्छा, एडवांटेज। एडवांटेज में मोर कंसाइज कोड। ठीक है, कोड ज़्यादा हमारा थोड़ा सा कंसाइज होता है, हमें डाटा टाइप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। डिसएडवांटेज में जो देखा जाए तो रन टाइम एरर हो सकता है, पोटेंशियल रन टाइम एरर। स्लाइटली स्लोअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इसका स्लो हो जाता है क्योंकि हमें बार बार चेक करना पड़ता है ना कि जो वो वैल्यू हमारी है वो कौन से टाइप की है। जैसे पाइथन यूज करता है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, विच मीन्स इजी एंड फास्टर टू राइट अ कोड विदाउट वरिंग अबाउट द डिक्लेरेशन टाइप एक्सपेक्ट। सेकंड बात करते हैं हम कि डाटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डाटा टाइप में हम बात करेंगे कि न्यूमेरिक टाइपिंग क्या होती है, सीक्वेंस टाइपिंग क्या होती है, और भी हम बातें करेंगे कि टाइप ऑफ डाटा टाइप इन पाइथन क्या क्या है। तो न्यूमेरिक टाइपिंग में इंट होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर हमें स्टोर कराना है तो हम इंट यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हम कोई स्टोर कराना है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब कोई भी वैल्यू डेसिमल में है
से हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3j, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर हमको यूज़ करना है, ठीक है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स में स्टोर कराते हैं। सीक्वेंस टाइपिंग में स्ट्रिंग होता है, str इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। str से हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, मतलब स्ट्रिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम str लिखते हैं। कोई भी वैल्यू डबल कोट्स के अंदर अगर लिखी जाती है तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होती है। लिस्ट को ऐसे हम डिफाइन करते हैं। एक लिस्ट जो है वो सीक्वेंस टाइप की है। टपल टपल को भी हम या पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हैं, और लिस्ट को हम ब्रेकर्स में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेट टाइप। सेट टाइप्स में एक सेट है, एक फ्रोजन सेट है। सेट जो होता है वो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज हम डिफाइन किए रहेंगे वो यूनिकली डिफाइंड होंगी, ये रिपीट नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही सेट टाइप में दोनों में क्या होता है कि यूनिकली एलिमेंट होते हैं। ये जो फ्रोजन सेट है वो इम्यूटेबल सेट होता है। मैपिंग में हम बातें करते हैं डिक्शनरी की, ठीक है। डिक्शनरी में जो होता है वो की वैल्यू पेयर्स होता है। मीन्स एक की के करस्पॉन्डिंग दूसरी उसकी वैल्यू होती है। की 1 की 2 एंड सॉरी की 1 एंड की 2 एंड वैल्यू 1 वैल्यू 2। की 1 के करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू 1 और की 2 के करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू 2। बुलियन टाइपिंग में हम दो चीज़ें स्टोर कराते हैं, एक तो ट्रू एक फॉल्स। बुलियन हम बातें किए थे कि बुलियन में क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स ही यूज़ होता है, तो बुलियन टाइप में बुल का यूज़ करते हैं हम, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स जो होता है वो असाइन कराते हैं किसी वैल्यू को। और बातें करें तो नन टाइपिंग एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। एक न हमेशा जो रिटर्न करता है वो नन रिटर्न करता है, NONE, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप और सिंगल वैल्यू नन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ द वैल्यूज। किसी एक वैल्यू में किसी मान लो अगर कोई लिस्ट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है तो वो नन रिटर्न करता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। म्यूटेबल म्यूटेबल वो डाटा टाइप होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिनके वैल्यूज को एक बार हमने डिफाइन किया हुआ है और दोबारा से हमें चेंज करना है तो वो इम्यूटेबल के अंडर आते हैं, और सॉरी म्यूटेबल के अंदर आते हैं। और अगर कोई भी जो डाटा टाइप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल डाटा टाइप के अंदर आता है। जैसे लिस्ट है, वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। डिक्शनरी है, वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। सेट है, एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। बाइट एरे है, वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। इंटीजर जो होता है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है। फ्लोट जो होता है इम्यूटेबल डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स इज आल्सो इम्यूटेबल डाटा टाइप। स्ट्रिंग इज आल्सो एन इम्यूटेबल डाटा टाइप। टपल, फ्रोजन सेट एंड बाइट्स, these आर इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। तो इम्यूटेबल्स आर द टाइप्स दोज whose values कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड, ठीक है। उनको क्रिएट करने के बाद उनकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, वो इम्यूटेबल के अंडर में आते हैं। जैसे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, उसे हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। लिस्ट को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्योंकि लिस्ट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, और उसमें जो वैल्यू हमने डिफाइन किया 1 2 3, उसमें इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। मीन्स पहला जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0th इंडेक्स पे है। दूसरी जो वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तीसरी जो वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे है। हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें इंडेक्सिंग क्या होती है, रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे माई लिस्ट, ये अगर 0th इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर रहा है 10, ठीक है, 1 को हटा के हम 10 करना चाहते हैं, तो 0 इंडेक्स को हमने एक्सेस किया और उसमें वैल्यू 10 स्टोर करा दी। सेकंड, इम्यूटेबल डाटा टाइप में, सॉरी म्यूटेबल डाटा टाइप्स में डिक्शनरी की बात करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी जो होता है वो की वैल्यू पेयर्स होता है। एक की के अराउंड उसका करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू होता है। जैसे नेम के करस्पॉन्डिंग एलिस उसका नेम है, एज के करस्पॉन्डिंग 25 जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर एज को हम चेंज करना चाहते हैं तो 26 कर सकते हैं। सेट जो होता है वो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट का अनऑर्डर कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे सेट है 1 2 3 4, अगर कुछ ऐड करना है तो डॉट ऐड से हम क्या करते हैं, सेट में कोई चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, तो एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। सेकंड,
Immutable data type. Immutable data types are those whose values cannot be changed after they are created. मीन्स कि उनको क्रिएट करने के बाद से हम उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार 5 लिखा है, एक बार 10 लिखा है, तो 5 को हम 5 x को हम चेंज नहीं कर सकते। अब x में 5 असाइन हो चुका है, ठीक है, वो वैल्यू अब चेंज नहीं है। सेकंड, फ्लोट, फ्लोट को भी हम चेंज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे y 3.14 है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, दोबारा से लिखने से वो चेंज नहीं हो सकता। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बातें करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। एक स्ट्रिंग जैसे मैंने हेलो लिखा हुआ है, अगर हमको इसके साथ हेलो वर्ड लिखना है तो ये इम्यूटेबल है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा से कि माई स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया और उसके बाद हेलो वर्ड लिख दिया, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। अब हम न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे, न्यू स्ट्रिंग में वर्ड जोड़ेंगे और उसको न्यू स्ट्रिंग को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो अब वो हेलो वर्ड प्रिंट होके आएगा। लेकिन हम माई स्ट्रिंग को हेलो से हेलो वर्ड बनाना चाहें, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज tuple. Tuple is also a immutable data type which is a ordered collection of items, ठीक है। इनमें कोई भी वैल्यू हम अपेंड या ऐड नहीं कर सकते, जैसे हमने प्रीवियसली किया हुआ था सेट में, ठीक है। सेट में हमने बात की थी ना कि हम कोई भी वैल्यू ऐड 4 किए हैं तो ये वैल्यू यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हम टपल्स के साथ नहीं कर सकते। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बातें करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और भी चीज़ें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम अपना कोड कैसे लिख सकते हैं पाइथन में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।